नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से, चुनाव को लेकर के। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं, चुनाव के परिणाम भी आते हैं। आप देखते होंगे ज्यादातर जहां पर ईवीएम से चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, और जहां बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, लोकसभा के अंदर भी देख लीजिए, विधानसभा के भी अंदर देख लीजिए, वहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है। तो देश के एक राज्य में चुनाव हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया, और वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी एकदम से साफ हो गई। तो चुनाव कहां हुआ है, कितनी सीटों पर भाजपा ने चुनाव जीता, कितनी सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, क्योंकि सब अलग अलग लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने कितनी सीटों पर जीता। तो दोस्तों, यहां पर मुख्य सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। कहां पर बात कर रहे हैं? पंजाब में। पंजाब में चुनाव हुआ दोस्तों। पटियाला नगर निगम 60 सीटों में से 45 सीटों पर चुनाव हुआ। देखिए, 60 सीटों में से 45 सीटों पर चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी को 35 सीट मिली, 35 सीट, एक तरफा आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी को 4-4 सीट। कांग्रेस का भी सूफड़ा साफ, बीजेपी का भी सूफड़ा साफ, और शिरोमणि अकाली दल। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जिसको अपनी पार्टी के अंदर मिलाती है, खत्म कहानी। शिरोमणि अकाली दल को केवल 2 सीट। और नगर निगम में आम आदमी पार्टी, 8 नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने निर्विरोध चुनाव जीत लिए। कोई खड़ा ही नहीं हुआ, भाजपा का भी नहीं खड़ा हुआ। सोचिए, जो भाजपा कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, बहरहाल तो कांग्रेस तो कहती नहीं है। तो भाजपा से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, भाजपा के लोगों से, 8 जगहों पर 8 वार्डों में भाजपा का प्रत्याशी ही नहीं मिला। देख सकते हैं, आपके सामने है। तो मैं आपको और बताना चाहता हूं, और साथ में चुनाव नहीं हुआ क्योंकि इनका हरियाणा और पंजाब की हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। और आपके सामने लुधियाना में आम आदमी पार्टी, लुधियाना में 41 वार्ड, 95 वार्डों में से 41 वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, और 30 पर कांग्रेस ने चुनाव जीता लुधियाना के अंदर, और बीजेपी को सिर्फ 19 सीट मिली, अकाली दल को केवल 2 सीट मिली, निर्दलीय को 3 सीट मिली। तो आप समझ सकते हैं, आम आदमी पार्टी का मेयर लुधियाना में भी बना, मेयर बनेंगे ना ये लोग जो जीते हैं वार्डों में, और पटियाला में भी आम आदमी पार्टी का मेयर बनना लगभग तय है, 2 जगहों पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जालंधर नगर निगम में चुनाव हुआ। जालंधर नगर निगम में जब चुनाव हुआ, 85 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 38, कांग्रेस को 25, बीजेपी को 19, बहुजन समाज पार्टी को 1, निर्दलीय को 2 सीटों पर जीत मिली। यहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, निर्दलीयों और छोटे दलों के समर्थन से ही मेयर बनेगा। आप समझिएगा, यहां भी आम आदमी पार्टी की ज्यादा है, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला है। निर्दलीयों का समर्थन नहीं रहेगा, छोटे दलों का समर्थन रहेगा, तभी मेयर बनाया जा सकता है। वहीं पर अमृतसर में चुनाव हुआ। अमृतसर नगर निगम में आप देखिएगा, 85 वार्डों में कांग्रेस को 38 अपने वर्चस्व को कायम रखा, आम आदमी पार्टी को 24, बीजेपी को 10। तो आप समझिएगा, अकाली दल को 6, जबकि निर्दलीय 6 उम्मीदवार चुनाव जीते। तो यहां पर लगभग कांग्रेस का मेयर बनना तय है, लगभग, कोई भागता नहीं है इधर उधर। तो वहीं पर फगवाड़ा नगर निगम में चुनाव हुआ। फगवाड़ा में 22 वार्ड कांग्रेस ने जीता, आम आदमी पार्टी ने 12 वार्ड जीता, बीजेपी ने 4, अकाली दल के पास 3, बहुजन समाज पार्टी के पास 1, 6 निर्दलीयों ने जीते। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं, मेयर के लिए निर्दलीय व छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ेगा इस सीट पर भी। यहीं पर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी जो है लगातार मेहनत कर रही है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा, ज्यादातर जगहों पर आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस जीती, भाजपा का सूफड़ा साफ हुआ।
अब आप बताइए मोदी जी पंजाब क्यों नहीं जीत पाते? पंजाब में ऐसा क्या है कि क्या पंजाब में मोदी जी की मशीनरी काम नहीं करती? क्या पंजाब में मोदी जी का जलवा नहीं है? तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।